इसी जंगल से कुछ फासले पर एक और जंगल था जहाँ एक लकड़बग्घा रहता था। वो लकड़बग्घा बहुत अजीब तबीयत का मालिक था। न वो कोई काम करता था और न ही उसे मेहनत करना पसंद था। वो हमेशा किसी चालाकी या मजाक के बारे में सोचता रहता था। एक दिन सुबह सवेरे वो लकड़बग्घा जंगल के रास्ते पर चल रहा था। चलते चलते उसने सोचा। लकड़बग्घा आहिस्ता से बोला, ये जंगल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। न यहाँ कोई दिलचस्प जानवर है और न ही कोई नई बात। क्यों ना मैं किसी दूसरे जंगल में जाकर किस्मत आजमाऊं, शायद वहां मुझे कोई नई जिंदगी मिल जाए। ये सोचकर वो दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो गया। काफी देर चलने के बाद वो एक नए जंगल में पहुंच गया। ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। काश यहाँ मुझे कोई अच्छी सी साथी मिल जाए तो मैं उसी जंगल में रहना शुरू कर दूं। वो यही सोचता हुआ रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे एक लोमड़ी नजर आई। वो लोमड़ी बहुत चालाक और खूबसूरत थी। उसकी दम लंबी और सरख रंग की और वो बड़े आराम से दरख्त के नीचे बैठी। लकड़बग्घा उसे देखते ही रक गया। वो दिल में सोचने लगा, अगर मैं उस लोमड़ी से शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी तो मजे में गुजर जाएगी। वह फौरन सीना तानकर लोमड़ी के पास गया। सलाम मोहतरमा लोमड़ी जी, आप इस जंगल की सबसे खूबसूरत जानवर लग रही हैं। लोमड़ी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, हाँ भाई, सलाम। लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा नाम बहुत मशहूर है। मैं बहुत बहादुर और ताकतूर हूँ। अच्छा, फिर यहाँ आने का मकसद किया है? दरअसल मैं यहाँ आया तो था घूमने, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो दिल में एक ख्याल आया। कौन सा ख्याल? अगर आप मान जाएं तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लोमड़ी एकदम हंस पड़ी। क्या कहा तुमने? शादी? और मुझसे? जी हाँ, मैं सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर इस जंगल में आराम से जिंदगी गुजारेंगे। सिन लो लकड़बग्घे, तुम मुझे जानते भी नहीं और सीधा शादी की बात कर रहे हो। तुम कितने बेशर्म हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब था। बस, मजीद एक लफ्ज भी मत कहना। मुझे तुम जैसे अजीब जानवरों से बात करने का भी शौक नहीं। फौरन यहाँ से चले जाओ। लकड़बग्घा की सारी अकड़ एकदम खत्म हो गई। वो शर्मिंदा होकर सिर झुकाए वहां से चला गया। चलते चलते वो दिल में सोचने लगा, इफ ये तो बड़ी मगरूर निकली। कोई बात नहीं, इस जंगल में और भी जानवर होंगे। वो अभी यही सोच रहा था कि थोड़ी दूर उसे एक लाली बकरी नजर आई। वो बकरी घास खा रही थी और बहुत मासूम लग रही थी। ये तो लोमड़ी से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। शायद ये मेरी बात मान जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता बकरी के पास गया। लकड़बग्घा नरम आवाज में बोला, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा बकरी जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि उस जंगल में सबसे अच्छी जानवर आप हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी की साथी बन जाएं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनकर बकरी एकदम घबरा गई। क्या तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। हम दोनों मिलकर इस जंगल में मजे से रहेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। लकड़बग्घा हैरान हो गया। हाँ, मेरे शोहर एक बहुत ताकतूर भालू हैं। अगर इन्हें पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर लकड़बग्घा थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे वही लोमड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अच्छा, ये लकड़बग्घा तो बहुत बड़ा बदतमीज निकला। अभी उसको सबक सिखाती हूँ। लोमड़ी फौरन भागती हुई भालू के पास गई। वो जोर जोर से बोली, भालू भाई, बड़ी मुसीबत हो गई। भालू ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? एक लकड़बग्घा दूसरे जंगल से आया है और तुम्हारी बीवी को छेड़ रहा है।
ये सुनते ही भालू की आंखें गुस्से से सर्क हो गईं। वो जोर से गरजा। क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ, अभी वो तुम्हारी बीवी के पास ही खड़ा है। इधर लकड़बिघा अभी बकरी से बातें कर रहा था। भालू गुस्से से चलता हुआ वहां पहुंच गया। औ लक्कड़ बुघे। लकड़बिघा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बहुत बड़ा भालू खड़ा था। वो डर के मारे कांपने लगा। भालू ने गुस्से से कहा, क्या तुमने मेरी बीवी को छेड़ा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब तुम्हें इस मजाक की कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही भालू ने लकड़बिघे को अपनी बीवी के पास देखा तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। ओ बदतमीज लकड़बघे, तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरी बीवी को छेड़ो। लकड़बग्घा घबरा कर पीछे हटने लगा। भालो भाई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। भालू ने गुस्से में अपना बड़ा सा पंजा उठाया और जोर से लकड़बिघे को धिक्का दिया। मजाक? तुम उसको मजाक कहते हो? लकड़बग्घा दर्द से चीखने लगा। बस करो भालो, इसे जाने दो। लेकिन भालू का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। अगर तुम दोबारा उस जंगल में किसी को छेड़ते हुए नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही लकड़बग्घे के दिल में खौफ बैठ गया। जैसे ही भालू ने उसे छोड़ा, लकड़बग्घा फौरन उठा और तेजी से भागने लगा। वो भागता गया, यहाँ तक कि वो जंगल के घने दरख्तों में कहीं गायब हो गया। थर लोमड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो आहिस्ता से हंसकर बोली, आप देखते हैं ये लकड़बग्घा कब तक छपता है। कुछ ही देर में ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। हर जानवर दूसरे को बता रहा था। तुमने सुना? एक लकड़बग्घा दूसरे जंगल से आया है और जानवरों को तंग कर रहा है। अभी अभी उसकी भालू से लड़ाई हुई है। ऐसे जानवर को जंगल में नहीं रहने देना चाहिए। इधर लकड़बग्घा एक बड़े दरख्त के पीछे छिपा हुआ था। वो हानोप रहा था और डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद से बात करने लगा। ओवी, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। अगर भालू मुझे थोड़ी देर और पकड़े रखता तो शायद मुझे मार ही देता। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपने पुराने जंगल वापस जाऊंगा तो वहां भी खबर पहुंच जाएगी। अगर शेर को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उदास होकर जमीन पर बैठ गया। इसी वक्त उसे करीब से एक आवाज सुनाई दी। पूरे भाई, तुम यहाँ क्यों छुपे बैठे हो? लकड़बग्घा घबराकर इधर उधर देखने लगा। दरख्त के पीछे से एक गधा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। गधा बहुत सीधा सादा जानवर था। तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो, क्या हुआ है? लकड़बग्घा ने सोचा कि शायद इस गधे से दोस्ती करना फायदेमंद होगा। भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई और अब सारे जानवर मेरे पीछे पड़ गए हैं। क्या गलती की तुमने? मैंने मजाक में एक बकरी से शादी की बात कर दी। वो भालू की बीवी निकली। फिर भालू ने मुझे बहुत मारा। गधा हैरान हो गया। ये तो वाकई बड़ी मुसीबत हो गई। अब मुझे कोई दोस्त चाहिए जो मेरी मदद करे। गधा थोड़ी देर सोचता रहा। ठीक है, अगर तुम वादा करो कि आइंदा किसी को तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यूं लकड़बिघा और गुद्धे की दोस्ती हो गई। लेकिन इधर जंगल के जानवर खामोश नहीं बैठे थे। लोमड़ी, बंदर, खरगोश और हिरण सब एक जगह जमा हो गए। ये लकड़बग्घा हमारे जंगल के लिए खतरा बन सकता है। हमें ये बात जंगल के बादशाह को बतानी चाहिए। फिर वो सब मिलकर जंगल के बादशाह शेर खां के पास गए। शेर खां एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखें तेज और आवाज बहुत भारी थी। उसने पूछा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? बादशाह सलामत, हमारे जंगल में एक लकड़बग्घा आया है। वो जानवरों को छेड़ रहा है और अभी अभी उसकी भालू से लड़ाई भी हुई है। शेर खां की आंखें तेज हो गईं। अगर कोई जानवर जंगल के अमन को खराब करे तो उसे सजा जरूर मिलती है। फिर उसने जोर से हुक्म दिया, सारे जानवर मिलकर इस लकड़बग्घे को तलाश करो
ये सुनते ही सारे जानवर जंगल में फैल गए। उधर लकड़बुग्हा और गधा एक दरख्त के नीचे बैठे थे। मुझे लगता है जानवर तुम्हें ढूंढ रहे हैं।